कंटिन्यूटी, ये स्टेबिलिटी हम लोग की एक बहुत बड़ी ताकत है। आज जब देश में 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने बजट को प्रस्तुत किया, ये अपने में एक इतिहास है। एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इससे पहले संभवतः किसी और ने इतनी बार बजट पेश किया होगा, बट उस दौरान कितने प्रधानमंत्री बदले हैं। ये आज की तारीख में हम लोग की ताकत है और इस ताकत को दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। नहीं तो दशकों से लंबित पड़े हुए एफटीएस पहले क्यों नहीं हो गए? आज वो इसीलिए संभव हो पा रहे हैं क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर ये विश्वास भारत जता पाया है कि एक स्थिरता है हमारे देश में। आज ग्लोबल इतने चैलेंजेस होने के बाद भारत अगर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तो कहीं तो हम लोग सही जा रहे हैं ना। और इस विश्वास को हम ही लोगों को अपने ऊपर रखना होगा। अगर हम खुद पे ही शंका करेंगे, खुद पे ही अगर हम लोग डाउट करेंगे तो दुनिया बैठी है आपको खाने के लिए। ऐसे में देश पर विश्वास करते हुए, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करते हुए, दुनिया अलग अलग तरीके के भ्रम फैलाए जाते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन कर दिया जाएगा, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। प्रभु, हम लोगों को भी चुनाव में जाना है। अभी 3-3.25 साल के बाद पुनः हम लोग की जवाबदेही को तय किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, और समय समय पर राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। वी आर आंसरेबल। कतई मैं, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हितों के खिलाफ जाए। बट ये विश्वास हमें अपने ऊपर भी रखना होगा। ताज्जुब मुझे तब होता है जब विदेश के किसी ट्वीट पे हम लोग ज्यादा विश्वास कर लेते हैं और अपने प्रधानमंत्री, अपने मंत्रियों के कहे पर हम लोग को भरोसा नहीं होता। ये गलत है। खुद पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी कभी हम पर विश्वास नहीं करेगी। और आज हम लोग एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को अगर आज हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, आज ये इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जहां पे देश में, जहां पे ग्लोबली कई ऐसे देश हैं जो अब बुजुर्ग देश की श्रेणी में आते हैं। पर मेरा भारत एक युवा देश है। एक तरफ जहां हम लोग की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वहीं युवा देश होना, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हम लोगों को बहुत आगे लेकर जाने की क्षमता रखता है। बट ये तभी संभव होगा जब हम अपनी सारी एनर्जी एक सकारात्मक सोच की दिशा में आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें। चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को हम लोग टैकल करेंगे। और चैलेंजेस आए, हाल फिलहाल में जिस तरीके से एक देश ने टैरिफ लगाकर चैलेंजेस दिए, बट उसको भी कितने संयम के साथ, धैर्य के साथ उस समय को भी हम लोगों ने गुजारा और पुनः स्थिति हम लोग के अनुकूल हुई। तो समय समय पर रूप बदल के ये चैलेंजेस हम सबके सामने आते रहेंगे। बट जैसा मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशना होगा। एवरी चैलेंज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। सो रादर देन सिटिंग एंड क्राइंग ओवर द चैलेंजेस कि ये क्यों हुआ, हम लोग को उस अपॉर्चुनिटी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। आज मैं पुनः नेटवर्क 18 का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सबके बीच आकर अपनी बातों को रखने का। और इस मंच से जाने से पहले मैं पुनः ये विश्वास आप सबको दिलाकर जाना चाहता हूं। अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्री चैम्बर्स एसोसिएशन, जितने भी महानुभाव यहां पर मौजूद हैं, पुनः मैं ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि देश आगे बढ़ेगा तो मेरा सरकार की सोच को सम्मान मिलेगा। कतई हम लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो देश के हित में ना हो। इंडस्ट्री बढ़े, मेरे देश के किसान आगे बढ़े, मेरे देश के युवा आगे बढ़े, मेरे देश की महिला, जो देश की नहीं दुनिया की आबादी हैं, उनका समावेश करते हुए उनको साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। इस सोच के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। यकीन मानिए, समय समय पर जब जब आप जो समस्याएं लेकर आएंगे, मेरी सरकार धैर्य से उसका समाधान करने का काम करेगी। जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न था। आई कांट थैंक माय प्राइम मिनिस्टर इनफ, आई कांट थैंक फाइनेंस मिनिस्टर इनफ। और उसमें जीएसटी में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए लोगों की सबसे ज्यादा चिंताएं होती थी, और सबसे ज्यादा अगर राहत किसी को मिली है तो वो इसी सेक्टर को मिली है।
ऐसे में समय समय पर जितनी समस्याएं आप सबकी हैं उसका समाधान करने के लिए मेरी सरकार मौजूद है। मैं पुनः बोलूंगा कि मैं वो ब्रिज बनना चाहता हूं कि आपकी समस्याओं को सरकार तक लेकर जाऊं और उसका समाधान आपको ढूंढ कर दूं। ये विश्वास हमेशा मुझ पर, मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर रखिएगा। इवेंचुअली हम सबको मिलकर हमारी आने वाली पीढ़ी को एक विकसित देश सौंप कर जाना है। उसके लिए हमें आज से ही मिलकर काम करना होगा, इस उम्मीद के साथ कि सरकार को इंडस्ट्री का आप सबका पूरा साथ मिलेगा। आप सब ने मुझे मौका दिया यहाँ पे अपनी बातों को रखने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।